अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हमने वीडियो बनाना है शॉर्टकट सा ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कि ड्रॉप शिपिंग कैसे किया जाता है और उनके लिए यानी कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो सबसे पहले बात ये क्लियर करें कि इन्वेस्टमेंट इसमें कोई भी पैसा आपका खर्च नहीं होता। जस्ट इतना करना पड़ता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का लिस्टिंग करते हो जिसके ऊपर ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर करने के बाद आपने किसी भी और कोई प्लेटफॉर्म से परचेज़ करना है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर जितने भी हो, सप्लायर जिनके पास प्रोडक्ट आसानी से मिले और कम प्राइस पे मिले, ताकि उसके अंदर आपको बजट ठीक मिले, यानी आपको उसके अंदर जो प्रॉफिट है ना वो आपको ठीक बचे। ठीक है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म से फिर आप लोगों ने परचेजिंग कर लेना है। उनको अपने कस्टमर का जो एड्रेस ना वो देने के बाद वो आपको अगर डिलीवर कर देगा, वो जितनी भी चार्ज है वो लेने के बाद, तो उसके अंदर आपको सेवन मतलब 35-40%, 60%, 50%, 50% यहाँ तक आपको जो है ना उनके अंदर प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ये आम इंसान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनके अंदर उस इंसान का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, वो इंसान इसके अंदर ग्रो कर सकता है जो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से उन्होंने काफ़ी पहले काम किया हो, या ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस जितने भी हो उनको कन्फर्म तरीके से उनको पता हो। ड्रॉप शिपिंग अगर अमेज़ोन में किया जाए तो अमेज़ोन का रिक्वायरमेंट ये है कि उनके लिए सेलर अकाउंट ज़रूरी है। ठीक है, सेलर अकाउंट से पहले आप कोई भी जो है ना ड्रॉप शिपिंग कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर अदर बात किया जाए ईबे, वॉलमार्ट वगैरह, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ खर्चा आता है सिर्फ आपका जो है ना अकाउंट का। ठीक है, लेकिन अगर अमेज़ोन में कोई ड्रॉप शिपिंग करे, अमेज़ोन में यानी यूनाइटेड स्टेट या कोई भी अमेज़ोन में कहाँ भी करे, तो ड्रॉप शिपिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सेलर अकाउंट लाजम है। ठीक है, सेलर अकाउंट के बगैर ये याद रखें कि अमेज़ोन में आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ड्रॉप शिपिंग में ये क्या, ऐसे मतलब क्या करना पड़ता है ड्रॉप शिपिंग में? देखो, कोई भी प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर लेते हो, लिस्टिंग, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो जो आपको पता हो कि वो उसका लिस्टिंग करने के बाद अगर उसके ऊपर ऑर्डर आ गया, जो आपने लिस्टिंग किया हो उसके ऊपर अगर ऑर्डर आ गया, तो और जब कस्टमर का ऑर्डर आ जाए वो आपको पेमेंट करे, तो आपने ऐसे करना है कि वही प्रोडक्ट आपने कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर ढूंढना है। अगर अमेज़ोन में करते हो तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर सप्लायर से वहाँ पे किसी भी कम प्राइस में आपने, क्योंकि अपने लिए सोचना है कि भाई जितनी भी कम प्राइस पे मैं अगर प्रोडक्ट को मिले और मैं उनसे परचेज कर दूँ और कस्टमर का एड्रेस दे दूँ और वो आगे मतलब उनके घर वगैरह यानी हाउस तक ट्रांसफ़र करे और वहाँ पे डिलीवर करे, तो उसके अंदर प्रॉफिट आपको मतलब ठीक ठाक बच जाता है। लेकिन जितना इसके अंदर इतना ख्याल किया जाए कि कम प्राइस पे आप लोगों ने परचेज कर दिया, प्रोडक्ट तो वही होना चाहिए जो कस्टमर है, क्योंकि उनके ऊपर भी रिटर्न का भी मसला होता है। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको एक पैसा भी नहीं लगता। ड्रॉप शिपिंग में जस्ट बस आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर अमेज़ोन में करना चाहें तो सबसे बड़ी बात और सबसे बेस्ट और सबसे अहम ख़ास बात यह है जान लें कि ड्रॉप शिपिंग में अगर अमेज़ोन में करना है तो सेलर अकाउंट, अगर अदर में करे तो कोई भी इस तरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। जो इंसान इसके बारे में यानी थोड़ा-सा मतलब वो कोई भी उनके लिए बोझ उठाना पड़े तो। लेकिन अमेज़ोन में अगर करना चाहते हैं, हम अमेज़ोन में देखो कोई भी ऐसा इंसान नहीं आ सकता जो वो प्रोफेशनल ना हो, क्योंकि स्कैमर जो है ना, स्कैमर का रास्ता अमेज़ोन बहुत जल्दी बंद कर लेता है। ठीक है, उनके अकाउंट को स्पेंड किया जाता है और इनकी जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कोई भी लिस्टिंग वगैरह किया हो उसका सब कुछ को डिसमिस करता है। ठीक है, तो अगर अमेज़ोन में करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग, तो ड्रॉप शिपिंग का कोई भी वो इंसान नहीं कर सकता जब तक उनका सेलर अकाउंट ना हो। ठीक है, कोई भी वो इंसान नहीं कर सकता। ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ इतना किया जाता है कि प्रोडक्ट आपने लिस्टिंग कर दिया, जब कस्टमर का ऑर्डर आ जाए, कस्टमर आने के ऑर्डर के आने के बाद अपने वही प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज करना है। परचेज करने के बाद उसको फिर आगे उनका एड्रेस देना पड़ता है कस्टमर का जिससे आपने परचेज किया हो। उनको पेमेंट करने के बाद आप जब कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंच जाए और कस्टमर आपको फीडबैक दे दे कि भाई ठीक ठाक पहुंच गया, बराबर है, मतलब पहुंच गया मेरी तरफ, और जब पहुंच जाए उसके बाद आपको उनका जितनी भी प्रॉफिट हो वो आपको आपके अकाउंट में आ जाता है। अमेज़ोन तो आपको तब तक आपके अकाउंट को पैसा ट्रांसफ़र नहीं करता जब तक वहाँ से फीडबैक ना आ जाता है कस्टमर का कि भाई प्रोडक्ट ठीक ठाक मेरी तरफ पहुँच गया। अगर इसमें से कभी भी इसका रिटर्न के मसला कोई भी आ जाए अमेज़ोन से, तो वो आपको ईमेल कर देता है कि आपने जिस प्रोडक्ट को परचेज या जिस प्रोडक्ट को आपने सेल लिस्ट किया था, सेल करने के लिए जिस कस्टमर ने आपसे परचेज़ किया है वहाँ से रिटर्न वगैरह जो भी आया है, तो उनको भी संभालना खुद पड़ता है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता सिवा सेलर अकाउंट या अकाउंट साइन अप करने से पहले, क्रिएट करने से पहले आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करना पड़ता। सिर्फ इतना करना पड़ता है कि किसी भी प्रोडक्ट का लिस्टिंग करना पड़ता है,
लिस्टिंग करने के बाद जो उसके ऊपर ऑर्डर आ जाए, फिर उसी प्रोडक्ट को आपने ढूंढना है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से। वहाँ से परचेज करने के बाद कस्टमर का एड्रेस देना है, कस्टमर को वो फिर डिलीवर करेगा उनके हाउस तक, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर ड्रॉप शिपिंग में कोई भी किसी से इससे रिलेटेड हो, देखा हो कि इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग अगर पूरा बयान किया जाए, ड्रॉप शिपिंग का पूरा जितनी भी कोर्स से कंप्लीट वो किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो इसका इतना छोटा सा नहीं है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ ये इतना याद रखें कि ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। अगर कोई चाहे कि मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको कई लोग बिजनेस भी कहा जाता है और कई लोग इसको एक प्रोफेशनल तरीके से कोई काम भी है, ठीक है। ये भी एक बिजनेस भी है। ज़्यादातर कोई एक तरफ देख लो तो बिजनेस है, दूसरी तरफ देखे तो इसको ड्रॉप शिपिंग में कोई भी बिजनेस नहीं बोलते कि नहीं ये बिजनेस का मेथड नहीं है, ये बस आम एक प्रोफेशनल काम है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल काम ऐसा है कि इसके अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता सिवा आपके अकाउंट से। उसके बाद कोई भी आप लिस्टिंग कर लेते हो जिसके ऊपर ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आने के बाद अपने उसको जहाँ पे कहाँ भी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है वहाँ से परचेज़ करना है, परचेज़ करने के बाद अपने वहाँ ट्रांसफ़र करना है, डिलीवर करना है कस्टमर को। वो भी एड्रेस देना पड़ता है उस बंदे को या उस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर को जिसको आपने परचेज़ किया। वो अपना चार्ज ले लेता है, उसके बाद आपको उसी प्रोडक्ट को उसी कस्टमर की एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेता है, डिलीवर कर लेता है, ठीक है। तो ये था ड्रॉप शिपिंग का नॉर्मल सा ड्रॉप शिपिंग का मतलब ड्रॉप शिपिंग सबसे बेस्ट है। लेकिन उन लोगों के लिए ड्रॉप शिपिंग का नॉलेज हो आपके पास। ड्रॉप शिपिंग हर कोई नहीं कर सकता। ड्रॉप शिपिंग वो लोग कर सकता है जो ऑलरेडी उनके पास नॉलेज हो या उस चालाक लोग हो, इस तरह लोग हो कि वो अपने जेब से एक रुपया खर्च नहीं करता, वो ऑलरेडी सब कुछ इसे जानते हो, ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमाना जानते हो, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ अपना ये होता है कि उनके अंदर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ये होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हो आपने में मतलब जो है ना, आपने लिस्ट कर दिया $20 का, वहाँ पे आपने परचेज़ कर दिया $8 का, $1-2 आ जाता है कोई चार्ज वगैरह जो जिससे अपने आगे उनको डिलीवर कर देना है, जिससे अपने काम लेना है, तो वो वहाँ तक पहुँचा देगा। 8, 7, 9, $10 तक आपको प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग का जो मेथड है ना ये बहुत बेस्ट है, लेकिन उन लोगों के लिए ड्रॉप शिपिंग जानता हो। ड्रॉप शिपिंग जानने से पहले इसको काम नहीं कर सकता क्योंकि इनके अंदर बहुत लंबा सा काम भी, क्योंकि रिटर्न वगैरह प्रोडक्ट का कोई भी कॉफ़ी या मतलब काफ़ी तरह ऐसा होता है ना कि जो प्रोडक्ट कस्टमर ने पसंद किया, जिनके ऊपर चूज़ किया, ऑर्डर आया है, उसको कभी भी ना कभी गलत डिलीवर किया जाता है क्योंकि आपके हाथ के ऊपर नहीं होता ना ना आप खुद देखते हो तुम कहाँ कहाँ और बैठे हो, ड्रॉप शिपिंग कहाँ और करते हो। तो उस प्रोडक्ट का जितने भी अगर कोई रिटर्न का मसला हो ना वो भी आपने संभालना होगा। अमेज़न में तो आपको अगर प्रोडक्ट के भी ऊपर कोई भी किसी भी मतलब कोई भी बिज़नेस करते हो अमेज़न के ऊपर, होलसेल FBA या FBA करते हो पीएल वगैरह। पीएल में तो अपना ब्रांड होता है। लेकिन अगर उसके ऊपर कभी भी रिटर्न वगैरह का मसला आता है तो अमेज़न आपको ईमेल कर लेता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न का मसला आ गया, ठीक है। तो मसला आने के बाद उनको खुद ही, अगर FBM करते हो तो अपने खुद उसको मतलब सॉल्व करना, अगर FBA करते हो तो अमेज़न करता है, ठीक है। तो ये था ड्रॉप शिपिंग की वीडियो। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अगर ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कोई भी किसी को इंटरेस्ट हो और कर सकता हो तो ये भी बहुत बेस्ट मॉडल है, बहुत बेस्ट ही यहाँ प्रोफेशनल मेथड है अगर कोई करना चाहे, ठीक है। तो ये बात सिर्फ याद रखें कि ड्रॉप शिपिंग में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ अपनी लिस्टिंग करना है प्रोफेशनल तरीके से। अगर उसके ऊपर ऑर्डर आ गया, कोई ऐसे लिस्टिंग भी नहीं करना है कि आपको उस पर ऑर्डर ही ना मिले ना, मतलब वो प्रोडक्ट ही ना मिले। ऐसे लिस्टिंग करना पड़ता है ड्रॉप शिपिंग में जो आपको पता हो कि इसके ऊपर जब ऑर्डर आ जाए तो मैंने कब कहाँ पहले से वो टारगेट कर सकते हो कि अगर इसके ऊपर ऑर्डर आ गया तो मैंने इससे परचेज़ करना है कम प्राइस में, लो प्राइस में, और उसके अंदर मैंने अपना मतलब टिक टाक अपना प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है। तो ये था ड्रॉप शिपिंग की वीडियो। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।